एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक बना चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु 2-3 और जो बिंदु q y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ जो है वो दे दिया गया है कि दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो दे दिया गया है। जैसे ये दोनों बिंदु हैं, तो ये एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ तक एक बिंदु, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी है वो दे दिया गया। क्या क्या है? इसका नाम दिया गया P, इसका नाम दिया गया Q। P का जो निर्देशांक है 2-3 है और Q का जो निर्देशांक है वो 10-y है। अब हम लोग को इन दोनों का बीच का दूरी भी दे दिया है, कितना है? 10 मात्रक है। कितना है? 10 मात्रक। मतलब दोनों के बीच में या तो 10 सेंटीमीटर होगा या 10 मीटर होगा, तो दे दिया है वो। अब हमको यहाँ जो y दिख रहा है ना, यहाँ कोई नंबर होगा, जैसे 2-3 है, वैसे यहाँ भी कोई नंबर होगा 10 कुछ तो नंबर होगा। तो वही नंबर हम लोग को निकालना है, जिसका नाम दिया गया यहाँ पे y। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि जो हम लोग का बिंदु दिया हुआ है, याद रखना है कि हमारा पहला बिंदु है, ये इसका नाम होगा x1 y1। क्या नाम होगा इसका? x1 y1 जो दिया हुआ है 2-3। इसको हम लोग ध्यान देंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। उसी तरह जो q बिंदु है वो है 10 और y, तो इसको याद रखेंगे कि y2 हो गया और ये x2 हो गया, ये x2 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। और इन दोनों के बीच का जो दूरी दे दिया है pq, वो दे दिया है 10। कितना दिया है? तो हम लोग इधर 10 जो pq दिख रहा है, इधर हम लोग दूरी सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। अब देखो दूरी सूत्र हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना दिया है? 10 दे दिया है। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान देना, यहाँ पे वैल्यू का रख देते हैं। x2 की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा, x1 की जगह पे 2 है, y2 के जगह पे यहाँ y है और y1 के जगह पे यहाँ माइनस में 3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 3। इतना हो गया। इधर का जो रूट है ना, रूट वो उधर जाएगा तो इधर वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो इधर केवल कितना बचेगा? 10 - 2 तो 8 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ y + 3 का होल स्क्वायर बचेगा इक्वल टू इधर बन जाएगा 10 का स्क्वायर। कितना स्क्वायर? 10 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इधर का जो वर्ग जाएगा इधर तो स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ जानते हैं कि 8 का जो स्क्वायर होता है इसका वैल्यू कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। प्लस इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, क्योंकि y + 3 का होल स्क्वायर है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको स्क्वायर मानेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर में इसका तोड़ेंगे तो ये आएगा y का स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू में कितना है? तो 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो इस तरह से अरेंज करेंगे। y स्क्वायर आने देंगे, ये 6y को गिराने देंगे, नंबर पे कोई प्लस में 9 है और इधर कोई प्लस में 64 है, ये इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सब नंबर को सॉल्व करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y। अब यहाँ पे हम लोग पहले 100 में 64 घटाएंगे, कितना मिलेगा? तो 100 में अगर 64 माइनस करेंगे तो यहाँ से 36 मिलेगा, है ना। और 36 जो मिलेगा उसमें फिर 9 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 9 घटा देना है, तो कितना मिलेगा? 27 है कि नहीं? कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ माइनस में 27 है, क्योंकि 100 पड़ा था इसीलिए माइनस में हम लोग को 27 मिलेगा। ऐसे अब हम लोग जानते हैं कि अब ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? और द्विघात समीकरण का हल करने का तरीका हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? इसको इस नंबर को यहाँ कुछ एक समझ लेंगे और इस नंबर को इससे गुना करेंगे, जितना आता है उसको ऐसा तोड़ेंगे कि पिछला नंबर मिल जाए।
तो 27 है। तो 27 को अगर तोड़ देते हैं तो 3 का पढ़ा 3 9 27 होता है। अगर 9 में 3 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। देखो हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बचेगा। इन लोगों से 3 कॉमन करेंगे तब भी y प्लस 9 बचेगा अंदर में। अब अंदर दोनों के पास सेम है तो इन दोनों से हम लोग को y प्लस 9 मिलेगा और कॉमन यहाँ से हो गया y प्लस 9 तो यहाँ से बचेगा y माइनस 3। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, है ना। दोनों को यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो एक मिलेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा हम लोग को मिलेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा y बराबर माइनस 9 और यहाँ से हम लोग को मिलेगा y इक्वल टू 3। तो y का 2 को मान निकला, y का 2 को मान निकला मतलब ये q है। अतः ये जो q है, q का जो निर्देशांक होगा वो y 10, y था ना, 10, y था। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 10, माइनस 9 भी होगा तब भी सही है और q का 10, y की जगह अगर 3 रख देंगे तब भी सही है, मतलब 2 वैल्यू आएगा। यहाँ पे कुछ भी रहेगा इन दोनों में से y में माइनस 9 और 3 यहाँ, तब भी दोनों का बीच का दूरी कितना मिलेगा, 10 मात्रक ही मिलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो x y होता है, एक्सिस जिसको बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, इसमें ऐसा कई बिंदु हो सकता है ऐसे कि जहाँ यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ भी हो सकता है यहाँ से यहाँ 10, इधर हो सकता है यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर या मीटर, यहाँ से यहाँ ऐसे। तो बहुत सारा बिंदु मिलता है ना। बहुत सारा ऐसा बिंदु है जिसका बीच का दूरी हमको 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मात्रक मिल सकता है। कितना मिल सकता है, 10 मात्रक मिल सकता है। बहुत सारा ऐसा दूरी है, इसीलिए y का मान कम से कम हमको 2 को मिल गया। कितना मिला, 2 को मिला, जिससे पता चलता है कि y पे यहाँ पर माइनस 9 भी होगा और 3 भी हो सकता है, जिसका दूरी हमेशा दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक ही मिलेगा। तो ये हम लोग को क्वेश्चन 8 का आंसर था। अगला हम लोग क्वेश्चन 9 देख लेते हैं कि यदि Q जो है बिंदु और जो P बिंदु है और R बिंदु से समान दूरी पे, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, फिर बताना है, दूरियां भी निकालना है, QR और PR भी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा होगा x एकदम उसी तरह जैसे भी पीछे बना है, लगभग उसी तरह देखो R6 लिखा है, मतलब यहाँ x का मान कुछ ना कुछ होगा, वो पता करना है। तो जो Q बिंदु, ठीक है, यदि Q बिंदुओं P और R से समान दूरी पर, मतलब Q जो है इन दोनों से समान दूरी में है, मतलब अगर ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, ये मान लीजिए 2 बिंदु हैं जिसको मिलाने से रेखा बना। वो 2 बिंदु कौन कौन है, P और R, ठीक है, P और R से समान दूरी में है, मतलब P और R को मिलाने से एक लाइन बना है। इस P का जो निर्देशांक है वो 5, -3 है, R का जो निर्देशांक है वो x, 6 है, और एक बिंदु है जो समान दूरी पे है दोनों से, ठीक है। Q एक ऐसा बिंदु है जो समान दूरी में है ऐसे, और समान दूरी का मतलब क्या होता है कि भाई जितना दूरी यहाँ से यहाँ उतना दूरी यहाँ से यहाँ होगा, दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ से x का मान क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग दूरी सूत्र लगा के दोनों तरफ बराबर करेंगे ऐसे। यहाँ पे ध्यान देना कि 2 बिंदु है, इधर भी 2 बिंदु है ना, और ऐसा बताया गया है कि जो P Q है उसका दूरी और उधर से R और Q का दूरी दोनों क्या है, बराबर है। इधर भी दूरी सूत्र लगाएंगे, उधर भी दूरी सूत्र लगाएंगे, इधर दूरी सूत्र लगाएंगे और इधर भी दूरी सूत्र लगाएंगे। सूत्र हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात है ये ध्यान देना है कि इधर P और Q को देखते हुए इधर पुट करना है इस तरफ,
ठीक है, पी और क्यू का वैल्यू इधर पुट करना है, और जब इधर पुट करेंगे तब आर और क्यू का वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले दोनों को रख लेते हैं, ये दोनों के यहाँ रखेंगे तो देखो कैसे होगा, ये 5 0 कर देते हैं, ये 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -3 और 1 हो जाएगा, -3 और 1 का होल स्क्वायर। अगर इधर रखते हैं, इधर ऐसा करते हैं कि इसको x2 x1 कर देते हैं, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब दोनों तरफ वर्ग है, मतलब दोनों तरफ वर्ग रूट है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। तो जब रूट हट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा? 5 और 0 में तो केवल 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर। इधर देख लेते हैं, यहाँ केवल बचेगा x का स्क्वायर और यहाँ केवल बचेगा 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। देखो इधर भी 5 का स्क्वायर, इधर भी 5 का स्क्वायर, दोनों प्लस में है ना, बराबर क्यूब साइड है, इधर लाएंगे तो माइनस में बच जाएगा ना, तो यहाँ से जो कट जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा ये वैल्यू। अब यहाँ से केवल बचेगा 4 का स्क्वायर और ये बचेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये पता चला कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का वैल्यू होता है 16, और जब ये अंडर रूट में जाएगा 16 का, तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, प्लस माइनस 4, प्लस में भी निकल सकता है और माइनस में भी निकल सकता है। एक्स का मान 2 को मिलेगा यहाँ पे, तो जब 2 को मान मिलेगा तो हम लोग किसका कितना दूरी निकालना होगा, वो है क्यू आर। तो क्यू आर कौन होगा? क्यू आर ये वाला होगा, और पी आर, तो पी आर मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी। अब यहाँ एक्स का मान 2 निकल गया, तो हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बार निकालना होगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं किसका? क्यू आर का। क्यू आर यहाँ से यहाँ है, तो क्यू का जो है बिंदु है वो 0 1 है, और आर का बिंदु मान लेते हैं x6। तो हम अभी फिलहाल x में प्लस वाला को लेके चलते हैं। ठीक है, किसका वाला? +4। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम +4 पुट करने जा रहे हैं x के जगह पे, ऐसे। अब इन दोनों का दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र के आधार पर जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा, इसका इसमें घटाएंगे तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर दे देगा, यानी x2 माइनस x1 हो गया, और ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का होता है 16, 5 का होता है 25। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 42 मिलेगा, 42। तो इतना मात्रा निकलेगा क्यू आर का। तो क्यू आर के बराबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ लिए थे ना, अब की बार क्या ले लेंगे? माइनस में 4 लेंगे। क्या लेंगे? -4। तो फिर से बनाएंगे, क्यू आर ये निकालेंगे, लेकिन पहले ऐसे क्यू का मान रखेंगे 0 1, उतना ही रहेगा, फिक्स है। आर का मान बदल जाएगा, और आर का हो जाएगा माइनस में 4 और 6। अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे क्यू आर, तो यहाँ से हो जाएगा -4, 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो दोनों में सेम वैल्यू मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4 का स्क्वायर और यहाँ मिलेगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 25, और जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 42। इस तरह हम लोग क्यू आर का 2 वैल्यू निकाल लिए, 2 बार निकाले, दोनों सेम आया है कि नहीं। अब इसी तरह लोग पी आर भी निकालेंगे 2 बार, एक बार एक्स को एक्स वाला जगह में +4 मानकर, और एक बार एक्स की जगह पे -4 रख के 2 बार बनाना पड़ेगा इसको। तो हम लोग पी आर का जान रहे हैं कि जो निर्देशांक है, पी का है 5, -3, और आर का है x, 6। हम लोग जान रहे हैं कि एक्स की जगह कितना रखेंगे? +4 है ना, तो 4 और 6 रख लेते हैं। अब हम लोग पहले पी आर का दूरी निकाल लेते हैं, तो सूत्र डायरेक्ट लगा देते हैं इसे कि 5 माइनस, यहाँ जाएगा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको इसे घटाते हैं ना, x2 माइनस x1, और यहाँ लिखते हैं y2 माइनस y1, तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 का स्क्वायर,
तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा 81 और कुल मिला के रूट मिलेगा 80। फिर से एक बार और हम लोग निकालेंगे पी आर के लिए, तो पी का वैल्यू जो वही होगा, पी तो वही है 5 - 3, लेकिन आर बदल जाएगा, अब की बार माइनस में 4 और 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से जब पी आर निकालेंगे तो रूट अंडर -4 -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपकी बार, क्योंकि x2 - x1 रखते हैं, और यहाँ भी हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दे देगा माइनस में 9 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो कुल मिला के हम यहाँ बोल सकते हैं कि आ जाएगा 81 + 81। अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? 112 और 1 8 16। इसका अगर वैल्यू निकालेंगे निकलेगा 9√2। इसमें इसका क्या हो गया? दूरी अलग लगा दिया है ना, तो इसका क्या था? सेम था। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना था? इसका दूरी सूत्र लगा के दूरी भी निकालना था। पहले तो हम लोग के x का यहाँ 2 वैल्यू निकला क्या? +-4। पहले ये निकालने बोला था कि x का जो वैल्यू क्या होगा वो पता करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दूरी भी निकालना है, QR का दूरी और PR का दूरी। ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, जिसमें बोला गया x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x y है वो 36 और -34 से समान दूरी पर हो। तो फिर से यहाँ वही बात दे दिया है कि जो x y है बिंदु 3x और -34 से क्या है? समान दूरी पर है। तो हम लोग फिर वही मान लेंगे, एकदम सेम कहानी लगाएंगे कि यहाँ कोई बिंदु है जिसका नाम दे लेते हैं, यहाँ भी कोई बिंदु है जो समान दूरी पर है। तो ये जो इसका नाम P दे देते हैं, जिसका हम लोग को संबंध निकालना है x y के साथ, इसका नाम दे देते हैं A। और ये एक बिंदु है 36 ये वाला, और ये है -3 और 4 ये वाला, जिसका नाम दे देते हैं B बिंदु। ठीक है, A बिंदु किसका नाम दिए? 36 को। B किसका नाम दे दिए? -34। दोनों को मिलाने से एक रेखा बनता है, ये नहीं बनता उससे कोई मतलब नहीं। बोल रहा है कि P है इन दोनों से दूरी। ऐसा भी हो सकता है कि P मान लो ऐसे है, इतना दूरी में B है और इतना दूरी में A, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कहा गया कि इस P पॉइंट से यानी x y से समान दूरी में है, ये दोनों समान दूरी में। कौन कौन? A और B। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि एक रेखा बना है, रेखा से दूरी समान है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आपको इसका मतलब वही समझना है कि दोनों समान दूरी पर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर वही सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र लगाकर उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ तो मालूम हो गया कि जो AP होगा उतना ही दूरी का BP भी होगा, है ना। अब जब AP लगाएंगे तब इधर ला देखेंगे, है ना, और जब BP लगाएंगे तब इधर से इधर का वैल्यू रखेंगे। तो अगर AP इधर रखेंगे तो जाएगा x, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, तो x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा y -6 का होल स्क्वायर। अब की बार इसमें तो रखाएगा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 3 का होल स्क्वायर, प्लस इधर रखाएगा y माइनस तो -4 का होल स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट क्या करेगा? हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ मिलेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा x + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा y -4 का होल स्क्वायर। अब इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ये टूटेगा x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9, ये टूटेगा y स्क्वायर प्लस 12y, लेकिन माइनस में है तो माइनस में लिखाएगा, माइनस में 12y प्लस 36, यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये जुटेगा y का स्क्वायर प्लस में माइनस में 8y और लास्ट में 16। तो ये हम लोग a - b का स्क्वायर में और a + b का स्क्वायर सबको रख दिए। यहाँ बहुत कुछ काट रहा है, जैसे में ये भी प्लस में x स्क्वायर है, ये भी प्लस में x स्क्वायर है, ये y प्लस में y स्क्वायर है, ये भी प्लस में y स्क्वायर है,
ये और कोई है क्या जो कटने वाला है? नंबर 9 प्लस में 9 है, ये भी प्लस में 9 है। अब जो बचा उसको लिख देते हैं। माइनस में 6x यहाँ बचा है, प्लस माइनस में 12y बचा है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस में 8y बन जाएगा। यार नंबर देखा जाए तो खाली 16 है, इधर नंबर देखा जाए तो इधर आ जाएगा माइनस में 36। अब यहाँ x वाला को अगर सॉल्व करेंगे, x वाला को तो माइनस में 12x हो जाएगा, y वाला को सॉल्व करेंगे तो माइनस में 4y हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो 20 आ जाएगा माइनस 20 को इधर ले आते हैं तो माइनस में 12x माइनस में 4y प्लस में 20 इक्वल टू 0। अब इन सबसे -4 कॉमन करेंगे क्योंकि सबके पास है, तो जब माइनस में 4x को कॉमन मतलब -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा 5 माइनस इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई डिवाइड जाकर समाप्त हो जाएगा और एक हमको इक्वेशन मिल जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये हम लोग का आंसर है क्योंकि रिलेशन निकालना था, संबंध निकालना था x और y के बीच में। लिखा हुआ था कि ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो दोनों बिंदुओं को क्या कर लेगा, ये सेटिस्फाई कर लेगा। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो x y है, यहाँ का जो बिंदु होगा इन दोनों के बीच का दूरी था ऐसा कि तुमको एक ऐसा संबंध बताना है ना, x y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु में इतना और इतना से क्या है समान दूरी पर था। तो वो संबंध क्या है 3x + 2y - 5 बराबर